मिली। महागठबंधन में ये खलबली है कि आपने जो एंटी एनडीए वोट्स थे उसको बांट दिया, वरना महागठबंधन की परिस्थिति शायद ऐसी भी हो सकती थी कि वो सरकार बनाने के करीब पहुंच जाते। आपने उनका खेल खराब कर दिया। वैसी जी, अब मैडम ऐसा है ना कि नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। कर्नाटका के 2 सीट हार गए, मैं गया था। मध्य प्रदेश में हार गए, मेरी पार्टी लड़ी। गुजरात में हार गए, मैं गया था। क्या ये इन लोगों का एक एरोगेंस है, गुरूर है, अहंकार है कि तुम कैसे खड़े हो गए हमारे सामने। अरे भाई, यही तो जमहूरियत की खूबसूरती है कि हर कोई किसी के सामने खड़ा हो सकता है। और हम खड़े हुए, उन लोगों की आवाज हम बनने की कोशिश किए जिनको ये लोग दबा रहे थे। आप 5-5, 6-6 टाइम के एमएलए हैं और आप कहते हैं कि बाढ़ आई तो नहीं, ये कटान नहीं है, दसान है। तो इसका जवाब तो जनता देगी ना मैडम। हम तो कंसिस्टेंटली काम कर रहे थे। अब आप नहीं जीत पा रहे हैं तो आप हर चीज हम पे लाके डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हमारी मकबूलियत में, हमारी पॉपुलैरिटी में, हमारे स्ट्रेंथ में इजाफा होगा, क्योंकि लोग जान रहे हैं कि ये जो इल्जाम लगाने वाले लोग हैं इनमें इतनी ताकत नहीं रही। इसीलिए वो देख रहे हैं कि भाई जो लड़ सकता है, जो बोल सकता है, जो हमारी गम को समझ सकता है, तकलीफ को बयान कर सकता है, उसका साथ देना चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब, आपका मकसद था रोकना उनको जो आपको एंटी नेशनल कहते हैं, लेकिन आपकी मजबूती से अब ऐसा लगता है कि रुक रहे हैं वो जो वैचारिक तौर पर आपके ज्यादा नजदीक लगते हैं। बेहतर नहीं होता अगर आप लोग साथ ही मिलकर मैदान में होते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। देखिए, अगर मैं आपको बताऊंगा ना तो आप शॉक में आ जाएंगे। हमारे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर उल ईमान ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से जाकर मुलाकात की, उन सब से कहा, सबसे रिक्वेस्ट किया जो एक पॉलिटिकल पार्टी रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तब भी ये लोग तैयार नहीं थे। तो उसका मेरे पास क्या जवाब है बताइए आप। अगर असदुद्दीन ओवैसी जाकर पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में इन पॉलिटिकल पार्टीज के जिम्मेदारों से एक नहीं 3-3 मरतबा हमने कहा तो आप उसको नजरअंदाज करते हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार मैं कैसे हूं भाई? कौन सी पार्टियां सर? और कुशवाहा साहब, हाँ, अभी जब किताब लिखूंगा मैडम उसमें पूरा खुलासा करूंगा। थोड़ा किताब थोड़ा आदमी बता दीजिए, किताब के लिए रख लीजिएगा, कोई बात नहीं। अगर मैं आशुतोष बोल रहा हूं, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या एनडीए को समर्थन देने का विकल्प आपके पास खुला हुआ है? देखिए आशुतोष साहब, आप एक जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, आप पार्टी में पॉलिटिशियन भी रहे, अब दोबारा आजकल आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बने हैं। तो आपको चाहिए, जब आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर आज तक के चैनल पे बैठे हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने आर्टिकल 370 की मुखालिफत की, CAA बिल की मुखालिफत की, UAPA का अमेंडमेंट लाया गया जिसको कांग्रेस ने सपोर्ट किया था, हमने उसकी मुखालिफत की। जितना बिल बीजेपी लेकर आई हमने उनकी मुखालिफत की। तब भी आप ये सवाल कर रहे हैं तो मुझे ताज्जुब हो रहा है कि कैसे आदमी को आज तक ने पॉलिटिकल एनालिस्ट बनाकर बिठाया वहां। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें खबर सब तक और घंटी के बटन